नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब इसकी आग कहीं न कहीं बिहार में भी देखने को मिल रही है। कटिहार के बाद अब बेगूसराय से भी ऐसा एक नजारा सामने आया है जहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं और कहीं न कहीं एक बार फिर से बिहार में माहौल भी बिगड़ता नजर आ रहा है। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। सर, अब तक तो पटना और कटिहार में हमें ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा था छात्रों का, लेकिन अब बेगूसराय से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार ऐसी प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें उपद्रव भी फैलाया जा रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं वो पत्थरबाजी की तस्वीरें भी हैं। एक तरफ कटिहार की है तो एक तरफ बेगूसराय की तस्वीरें हैं। हम इस बात को मानते हैं कि छात्र ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारा भविष्य ठीक होना चाहिए, नीट पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और उसके लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बाकायदा ट्वीट आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर पर यह कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट को गठन करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें और राजद की बात करें या फिर तमाम विपक्षी पार्टियों की बिहार की, तो वो अब कह रहे हैं कि नहीं, इस मामले में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। और तो और एक बयान आपको बताते हैं जो नवनीत कुमार झा की तरफ से दिया गया, जो कि शिवहर से पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, और उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि आप सड़कों पर निकलिए, जो होगा हम देख लेंगे। अब ये तो भड़काऊ बयान है, क्योंकि देखिए किसी भी पार्टी को ये कहना चाहिए कि आज छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहा है, अगर वो सही प्रोटेस्ट है तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए। लेकिन इसका क्या मतलब होता है कि आप प्रोटेस्ट करिए, जो होगा हम देख लेंगे। और शिवहर से जो पूर्व प्रत्याशी हैं आरजेडी के नवनीत कुमार झा, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की गई, लोगों को भड़काया गया। क्योंकि देखिए आरजेडी की अगर हम बात करते हैं तो आरजेडी के जो प्रमुख नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो तो गायब हैं, लेकिन उनकी भूमिका में कई नेता नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से नवनीत कुमार झा की तरफ से बयान दिया गया, क्योंकि वो छात्र को सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप सड़कों पर आ जाइए, जो होगा हम देख लेंगे। और ये भड़काने की कोशिश नवनीत कुमार झा कल से कर रहे हैं, और इसकी तस्वीर हमें देखने को मिल रही है कि शिवहर में भी कुछ ऐसी तस्वीर नजर आई है जब पत्थरबाजी हुई है और पुलिस को मारा गया है। वो तस्वीर भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देखिए, प्रोटेस्ट करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए, जिससे कहीं ना कहीं आम जनजीवन व्यस्त ना हो। और इसको लेकर कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है। पिछले दिनों जब कई आंदोलन हुए थे तो कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आम जनजीवन प्रभावित ना हो, क्योंकि आपने किसान आंदोलन देखा, कई ऐसे आंदोलन हुए थे जब हमने देखा था कई रास्तों को बंद करना पड़ा था और आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया था। और यही बात कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि आप पटना की अगर सड़कों की देखेंगी, गांधी मैदान के बाहर का जो रास्ता जाता है वो पूरी तरीके से अभी ब्लॉक है, वहां पर कोई आवाजाही नहीं हो रही है। कटिहार की अगर हम बात करें, बेगूसराय की बात करें, तो वहां पर भी चौक चौराहे को पूरी तरीके से बंद रखा गया है। पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड पर है और कहीं ना कहीं उपद्रव फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इसमें पूरा साथ विपक्षी पार्टी देते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जहां पर बेगूसराय यूनिवर्सिटी के अंदर भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और चीजों को तोड़ते फोड़ते नजर आ रहे हैं। तो सर, ये किस तरीके का प्रदर्शन है? देखिए, सही बात है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट हो रहा है और जो तोड़फोड़ हो रही है सरासर गलत है। और देखिए, तोड़फोड़ की अगर हम बात करते हैं तो तोड़फोड़ जो की जा रही है उसको लेकर विपक्षी पार्टियों को भी सामने आकर कहना चाहिए कि ऐसे तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, चाहे फिर जंतर मंतर की आप बात कर लीजिए, जंतर मंतर पर कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही हैं जो कहीं ना कहीं कुछ छात्र हैं, चाहे वो कश्मीर से आए हैं या फिर कहीं और से आए हैं, तो वो बांग्लादेश और नेपाल बनाने की बात कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि नहीं, भारत के साथ भारत की तस्वीर भी ऐसी आएगी अगर आगे आने वाले समय में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो। ये बातें कही जा रही हैं और बिहार में भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये सवाल उठाती हैं कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसे उग्र करने के पीछे आखिर किसका हाथ है। क्योंकि देखिए, 20 दिन से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था दिल्ली के अंदर, उसमें हमने देखा था कि कोई इतना उग्र प्रदर्शन नहीं हुआ था, लेकिन 20 तारीख को प्रदर्शन काफी उग्र हुआ। उसके बाद ये अलग अलग राज्यों तक पहुंचा और बिहार के अंदर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो आपके सामने है, जो पल पल की अपडेट सुबह से हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। और कल भी हमने ये तस्वीरें दिखाई थी, क्योंकि कल जो पटना की तस्वीर आई थी वो काफी भयावह तस्वीरें थी, और अब जो कटिहार और बेगूसराय से तस्वीरें आ रही हैं वो भी काफी भयावह तस्वीरें हैं। क्योंकि जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, नकाबपोश लोग हैं, वो छात्र नहीं हो सकते, ये डंकी की चोट पर कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए, जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहा है वो इस्तीफे की मांग कर रहा है, वो अपने भविष्य की बात कह रहा है, लेकिन जो हिंसक प्रदर्शन कर रहा है वो नकाबपोश व्यक्ति है
और पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहा है। क्योंकि पटना के गांधी मैदान के बाहर जो आपने तस्वीरें देखी थी, तकरीबन एक हुजूम था और तमाम लोगों के चेहरे पर मास्क थे और वो पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर रहे थे। तो सवाल बड़ा है कि आखिर वो कौन लोग थे, कहां से आए और किसने भेजे, क्योंकि छात्र आंदोलन की आड़ में कहीं ना कहीं उग्रता फैलाई जा रही है, एक साजिश सजी जा रही है और उस साजिश के पीछे आखिर कौन है इसका पता लगाया जाना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं इसका पता लगाना प्रशासन का काम है और प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी होगी। लेकिन सर कहीं ना कहीं विपक्ष भी तो इस पे राजनीति करता नजर आ रहा है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि वो छात्रों के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम नेता इस प्रदर्शन में उतरते नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि सुबह पीएम मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, लेकिन अब जिस तरीके से पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग की जा रही है वो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति को भी दिखाता है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है, संसद के अंदर हम देख रहे हैं कि तमाम नेता सत्ता पक्ष के मौजूद हैं और जवाब देने के लिए बाकायदा वो तैयार हैं। किरण रिजिजू को भी आपने देखा कि किस तरीके से वो कह रहे थे कि मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर आपको नीट मामले में अगर चर्चा करनी है तो आपका स्वागत है, आप चर्चा कर सकते हैं। लेकिन वहां पर कोई भी चर्चा करते हुए आपको नजर नहीं आएगा। बाकायदा आप देखेंगे कि काले कपड़े पहनकर संसद के बाहर कांग्रेस के लीडर हों या फिर समाजवादी पार्टी के लीडर हों या फिर जो आरजेडी के सांसद हों, वो भी आपको नजर आएंगे। लेकिन संसद के अंदर जब चर्चा की जा रही है कि नीट पेपर लीक मामले में हम चर्चा को तैयार हैं, जितने घंटे आप बहस चाहते हैं उतने घंटे हम बहस करेंगे और जनता के एक एक सवालों का जवाब देंगे। क्योंकि विपक्षी पार्टी कह रही है कि जनता नाराज है और जनता पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा चाहती है, तो चर्चा करिए ना, किसने आपको रोका है। लेकिन विपक्ष खुद ही चर्चा नहीं चाहता, ऐसा लग रहा है, चाहे फिर वो संसद के अंदर हो या फिर सड़कों पर हो। क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया गया, उस प्रोटेस्ट में राहुल गांधी ने दिखाने की कोशिश तो की कि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी आखिर क्यों सबसे पहले जंतर मंतर नहीं चले गए, राहुल गांधी आखिर क्यों अभिजीत दीपके के साथ बैठे नजर नहीं आए। तो देखिए, अपनी अपनी राजनीति है, आम आदमी पार्टी भी अपनी राजनीति कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी अपनी राजनीति कर रही है और इन छात्रों को सीधे तौर पर मोहरा बनाने की एक कोशिश है और ये छात्र मोहरा बन रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो आंदोलन हो रहा था, अभी जो हमने देखा शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था और छात्रों की मांग अगर जायज थी तो कहीं ना कहीं प्रशासन ये कह रहा था कि हम उनकी मांगों को सुनेंगे। क्योंकि जेपी नड्डा ने मुलाकात भी की थी सीजेपी के प्रवक्ताओं से और आश्वासन दिया गया था कि आगे आने वाले समय में इसके लिए चर्चा होगी और बाकायदा सदन के अंदर ये कहा गया कि इस पर चर्चा होगी अगर विपक्ष तैयार है तो। लेकिन अब छात्रों को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और आगे आने वाले समय में जो तस्वीर है वो भी आगे भयावह आ सकती है अगर ऐसा ही रहा तो। और विपक्षी पार्टी इसको और भड़काने की कोशिश कर सकती है, जैसा बिहार के अंदर इस वक्त हो रहा है। क्योंकि देखिए, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार के अंदर जो छात्र कर रहे हैं, या फिर उसे आप छात्र भी नहीं कहिए, हमने नकाबपोश की बात की, कुछ लोग तो विधायकों को पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं। और कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी विनय बिहारी की, किस तरीके से उस विधायक को मारा गया, पीटा गया और उन्होंने अपनी जान किस तरीके से बचाई है और किस तरीके से नेताओं की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। और तो और पटना में वो भी तस्वीर आपने देखी होगी कि एक व्यक्ति के पास किस तरीके से एक थैला भरा होता है पत्थरों का और वो पुलिस की गाड़ी पर पत्थर मार रहा होता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 40 लोगों की गिरफ्तारी में उस व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हो गई है, क्योंकि अब तक 40 गिरफ्तारी हुई हैं और 500 से ज्यादा एफआईआर हुई हैं, जिसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर हुई हैं। तो उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आखिर सवाल ये है कि आखिर वो कौन लोग हैं, क्योंकि ये लोग छात्र नहीं हो सकते। छात्र जो अपना प्रोटेस्ट कर रहा था वो शांतिपूर्ण कर रहा था और आगे भी किसी छात्र से आप बातचीत करेंगे तो वो यही कहेगा कि हमें अपनी मांगों को मनवाना है, लेकिन पत्थरबाजी करके नहीं, तोड़फोड़ करके नहीं और अराजकता फैलाकर नहीं। लेकिन सर प्रदर्शन तक तो ठीक है, लेकिन जैसे जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सर जब बिहार में ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है तो ये काफी ज्यादा उग्र देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या बिहार को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि बिहार वालों को बुलाओ, इस प्रदर्शन में बिहारियों की जरूरत है। तो क्या बिहार को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर? देखिए, कुछ लोग उकसाने की भी कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग अलग अलग कटिंग लगाकर एक नैरेटिव फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कहा है कि हम इसकी पूरी जांच कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे सोशल मीडिया पर हमने वीडियोस देखे हैं जो कि बिहारियों के हैं, या फिर आप जंतर मंतर पर देख लीजिए, या फिर आप पटना में देख लीजिए, पटना की तस्वीर देख लीजिए और उसकी कटिंग करके मिक्स किया गया है और ये बताया गया है कि कैसे बिहारियों को बुलाया जा रहा है और तमाम बिहारवासी पहुंच भी रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और कुछ बिहार के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसकी जांच हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों भी कई वीडियो वायरल हुए थे और उन वीडियो के आधार पर 3 लोगों को पकड़ा भी गया था। लेकिन अभी इसमें जांच का विषय है, उन वीडियो की सत्यता क्या है उसको लेकर पुलिस जांच कर रही है।
धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि बिहार में अब कटिहार, पटना और कई जिलों के बाद बेगूसराय में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी छात्र उग्र होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रदर्शन की आड़ में कहीं ना कहीं बिहार के अंदर भी एक बड़ा खेला होते हुए नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं सृष्टि शाह।